हेलो बच्चों। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि स्क्वायर रूट कैसे आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। लिटरली आप चुटकियों में निकाल सकते हो। और सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट भी। अब जैसे ये स्क्वायर रूट है, मैं आप लोग को मेथड बताऊंगा जिससे 5 सेकंड के अंदर स्क्वायर रूट आ जाएगा विदाउट एक्चुअली यूजिंग द पेन। नॉट ओनली स्क्वायर रूट, वी कैन ऑल्सो इजिली सॉल्व क्यूब रूट। अब ऐसे बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब रूट आप लिटरली 3 से 4 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो बिना पेन उठाए। आप जो ये वाला मेथड फॉलो करते हो इसमें बुराई क्या है? सर इसमें बुराई ये है कि ये टाइम बहुत ज्यादा ले लेता है। अगर आप इस नंबर का क्यूब रूट ऐसे निकालोगे, कम से कम 1 मिनट लग जाएगा आपको। पहला तो यही सोचना होगा कि ये नंबर डिवाइड किससे होगा, क्योंकि ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर लास्ट में इवन नंबर आ जाए तो ईजी होता है। ये आपको सोचना पड़ेगा किससे डिवाइड होगा, और वैसे ही हर एक स्टेप में आपको सोच सोच के करना होगा। बहुत ज्यादा आपका टाइम यहां पे वेस्टेज होने वाला है। लेकिन अब जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं उससे बिलीव मी, ये वीडियो देखने के बाद यू विल थैंक मी, क्योंकि आप आंसर विद इन 5 सेकेंड्स निकाल सकते हो। कैसे बच्चों? हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 9604 का स्क्वायर रूट निकालना है। और यहां पे मैं 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स लिख दिया हूं। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 तक के स्क्वायर्स लिखा हूं क्योंकि इसका यूज होने वाला है। अब मैं सबका लास्ट डिजिट को अंडरलाइन कर दिया हूं क्योंकि इस पे आपको फोकस करना है स्क्वायर रूट निकालते समय। देखो बच्चों, स्क्वायर रूट निकालने का पहला जो स्टेप होता है, ध्यान से सुनना है। पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि लास्ट 2 डिजिट्स को आप सेपरेट आउट कर दो। लास्ट 2 डिजिट्स को आप अलग कर दो। और लास्ट 2 डिजिट्स को अलग करने के बाद इसका लास्ट डिजिट देखो। इसका लास्ट डिजिट कौन सा बच्चों? 4 है। इसका लास्ट डिजिट है 4। अब आपको सोचना है कि 4 लास्ट डिजिट में किस में आता है। सर 4 यहां पे आ रहा है और 4 यहां पे भी आ रहा है। मतलब 4 जो आ रहा है वो किसके किसके स्क्वायर में आ रहा है? सर 2 के स्क्वायर में आ रहा है, 8 के स्क्वायर में आ रहा है। 2 के स्क्वायर में आ रहा है, 8 के स्क्वायर में आ रहा है। मतलब इसका लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। उसके बाद आप क्या करोगे? लास्ट 2 डिजिट को सेपरेट आउट करने के बाद जो डिजिट बचा उस पर फोकस करोगे। यह है 96। अब 96 आपको यह सोचना है कि 96 किसके स्क्वायर से कुछ ज्यादा है। 96 किसके स्क्वायर से कुछ ज्यादा है? सर 9 का स्क्वायर होता है 81, उससे ज्यादा है। फिर 9 के बाद 10 आता है। सर 10 का स्क्वायर होता है 100। 100 तो इसको क्रॉस कर दिया, 100 इसको क्रॉस कर दिया, इसलिए 10 नहीं लोगे, 9 लोगे। 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 9 आएगा हमारा फर्स्ट डिजिट। मतलब इतना है कि या तो इसका स्क्वायर रूट होगा 92 या फिर इसका स्क्वायर रूट होगा 98। क्लियर है? या तो इसका स्क्वायर रूट होगा 92 या फिर 98। अब ये लास्ट डिजिट 2 आएगा कि 8 आएगा, ये कैसे पता करते बच्चों? ये आप ऐसे पता करोगे कि आप 9 को नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, अगला नंबर से 9 के जस्ट बाद क्या आता है बच्चों? 10 आता है। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 9 10 जा 90। नाउ द लास्ट स्टेप, आपको क्या करना है? 96 को 90 के साथ कंपेयर करना है। 96 को आपको 90 के साथ कंपेयर करना है। 96 जिसका स्क्वायर रूट निकालना था, 96 90 से बड़ा है। 96 इज ग्रेटर देन 90, सो यू हैव टू टेक द नंबर विच इज ग्रेटर इन दिस टू। ये दोनों में जो ग्रेटर नंबर है वो लेना है। 8 ग्रेटर है 2 से, इसलिए 8 लोगे तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया बच्चों? 98। आपको लगा होगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज यू आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट बिलीव मी, एक दो और एग्जांपल सुन लो, आपको लगेगा बहुत ही ज्यादा इजी है। अब आपको निकालना 11236 का स्क्वायर रूट। फिर से वही स्टेप बच्चों, लास्ट 2 डिजिट्स को सेपरेट आउट करो, उसके बाद उसका लास्ट डिजिट देखो 6 है। 6 किस में आता है? सर 6 में आता है 4 के स्क्वायर में लास्ट में, और फिर 6 आता है सर 6 के स्क्वायर में। मतलब लास्ट डिजिट या तो 4 होगा बच्चों या फिर 6 होगा। अब 4 होगा कि 6 होगा वो हम लोग बाद में पता करेंगे, पहले हम लोग फर्स्ट डिजिट पता करेंगे। फर्स्ट डिजिट के लिए लास्ट 2 डिजिट को सेपरेट आउट करने के बाद जो रिमेनिंग डिजिट है उस पर फोकस करना है। यू हैव 112 हियर। नाउ यू हैव टू थिंक दैट दिस इज ग्रेटर देन द स्क्वायर ऑफ विच नंबर? 112 किसके नंबर के स्क्वायर से ज्यादा है? सर 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का होता है 121। 121 तो इसको क्रॉस कर दिया, तो 10 आएगा क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100। 100 इसके अंदर है। अब आपको ये सोचना है कि 10 के साथ 4 आएगा कि 6 आएगा, वो डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं? 10 को नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, 10 के जस्ट बाद आता है 11, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 110 आएगा। अब आपको ये जो नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालना था 112, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। तो 112 110 से ज्यादा है। 112 110 से ज्यादा है, तो इसलिए ये दोनों में जो ज्यादा बड़ा नंबर है वो आप लोगे 6 लोगे। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बच्चों? 10 तो था ही फर्स्ट डिजिट,
आई मीन फर्स्ट 2 डिजिट्स, और उसके साथ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 106 होगा। कैलकुलेटर से करके देख लेना, यही आपका आंसर आएगा। क्या ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन को करें? अब लास्ट क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा इजी फील हो जाएगा। द फर्स्ट स्टेप वाज सेपरेटिंग आउट द लास्ट 2 डिजिट्स, देन द नेक्स्ट स्टेप वाज टेकिंग आउट द लास्ट डिजिट, एंड द लास्ट डिजिट इज 1। 1 आता है सर 1 के स्क्वायर में, और 1 आता है आपका 9 के भी स्क्वायर में। तो लास्ट डिजिट या तो 1 होगा सर, या फिर 9 होगा, और 1 के साथ 9 आएगा, सॉरी लास्ट डिजिट 1 आएगा कि 9 आएगा वो बाद में पता करेंगे, पहले हम लोग फर्स्ट डिजिट पता करेंगे। फर्स्ट डिजिट पता करने के लिए यू हैव टू फोकस ऑन द रिमेनिंग डिजिट विच इज 65 हियर। अब 65 आप सोचो किसके स्क्वायर से कुछ ज्यादा है? सर 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 तो इसको क्रॉस कर दिया। 8 का स्क्वायर 64 होता है, पर 8 कंसीडर करोगे। अब 8 के साथ 1 आएगा कि 8 के साथ 9 आएगा, वो पता करने के लिए क्या करते हो, 8 को नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 8 के जस्ट बाद वाला नंबर 9 से मल्टीप्लाई करोगे, आता है 72। अब आपको देखना है जिसका स्क्वायर रूट निकालना था 65, क्या वो 72 से छोटा है कि बड़ा है? सर 65 72 से छोटा है, तो ये दोनों में छोटा नंबर लोगे, 81 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। क्या ये बात समझ में आ गई होगी ना? अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखना। ये बात हो गया स्क्वायर रूट का। आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन लाया, ये आप लोग को सॉल्व करके कमेंट में मुझे बताना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 6241 क्या होगा, यही सेम मेथड से। और मुझे बताना कि क्या 5 से 10 सेकेंड से ज्यादा टाइम लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। कमेंट में जो बताना कि कैसा लगा, ठीक है। अब आते हैं क्यूब रूट में। बच्चों क्यूब रूट निकालना स्क्वायर रूट निकालने से भी ज्यादा आसान है, उससे बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा उससे आसान है। क्यों? जैसे ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्यूब रूट में बस इतना सा डिफरेंस है बच्चों कि लास्ट के 2 डिजिट्स नहीं, लास्ट के 3 डिजिट्स को सेपरेट आउट करो। स्क्वायर रूट में लास्ट के 2 डिजिट्स को सेपरेट आउट करते थे, क्यूब रूट में लास्ट के 3 डिजिट्स को। फिर इसका लास्ट डिजिट देखना 1। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज दैट 1 आपको सिर्फ 1 के क्यूब में दिखाई देगा। 1 कहीं और रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 1 का क्यूब ही होता है 1। मतलब लास्ट डिजिट हमारा यहां पे कंफर्म है 1। उसमें 2 डिजिट्स आते थे, यहां पे सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा है 1, तो एक कंफर्म है लास्ट डिजिट है 1। और अब आपको यह सोचना है कि ये जो रिमेनिंग डिजिट है ये किसके क्यूब से कुछ ज्यादा है या फिर कम है, सॉरी कुछ किसके क्यूब से कुछ ज्यादा है, ये आपको सोचना है। तो 357 देखोगे तो सर 7 का क्यूब होता है 343, क्यूब तो वैसे भी आपको 15 तक याद रखना है। तो 7 का क्यूब होता है 343, ये 343 से कुछ ज्यादा है तो 71, यही है इसका क्यूब रूट। क्या इससे कुछ भी अच्छा मेथड, इजी मेथड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। दिस इज द इजीएस्ट मेथड, है ना। लिटरली 2 से 3 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हो। जरूर कमेंट में बताना कि आ सकता है कि नहीं आ सकता है 2 से 3 सेकंड के अंदर आंसर। अब मुझे ये बताओ, इसको आप सॉल्व करोगे, लास्ट के 3 डिजिट को अलग करोगे, फिर लास्ट डिजिट है सर 7। 7 किस में आता है बच्चों? देखो अगर लास्ट डिजिट 7 सिर्फ एक में दिख रहा है, वो 3 के क्यूब में, तो लास्ट डिजिट क्या होगा इसका? 3 होगा बच्चों। अब आपको यह सोचना है कि ये किसके क्यूब से कुछ ज्यादा है। सर 6 का क्यूब होता है 216, उससे ज्यादा है। 7 का क्यूब तो 343 होता है, क्रॉस कर दिया। 6 होगा तो 6 का क्यूब 216 होता है, इसलिए 6 होगा, 216 इसके अंदर है, 63 आ गया इसका क्यूब रूट। क्या आप ये वाले क्वेश्चन या फिर ये वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे तो क्या इससे 10 गुना से ज्यादा टाइम नहीं ले लोगे सॉल्व करने में? बिल्कुल लोगे ना। तो मेथड कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। और आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है जो आप लोग आंसर दोगे कहां पे बच्चों? कमेंट में। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन आपको आंसर देना है कमेंट में यूजिंग दिस मेथड, और बताना कि हर एक क्वेश्चन का ऐसे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल आएगा, मैं इसका गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।